वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान खान है। हमारी पूरी ज़िंदगी जो है ना वो डिक्टेट होती चली जा रही होती है, और उसको डिक्टेट कौन कर रहे होते हैं? जिनकी अपनी ज़िंदगियाँ कोई और डिक्टेट कर रहा होता है। बस ये एक सर्कल चलता रहा है, ठीक है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। और ऐसा हो क्यों रहा है? आपने कभी गौर किया है कि छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आई नो मैनी गर्ल्स, ऐसी लड़कियाँ जो कहते हैं शादी करवा रही हैं या शादी करवाना चाह रही हैं या इस तरह कोई, उनमें से मोस्टली को मैंने नोट किया है कि वो कोई इतनी उनके अंदर अर्ज नहीं है, उनके अंदर उनको बहुत ख्वाहिश नहीं है कि उन्होंने शादी करनी है। वो इतनी खुश भी नहीं है कुछ कि उन्होंने शादी करनी है, ठीक है। और मतलब अपनी उनकी कोई खुशी उसके साथ रिलेट नहीं करती। तो फिर वो ऐसा क्यों करना चाह रही है? सिर्फ उसके पीछे एक ही वजह है। लोग कहेंगे इतनी उम्र हो गई, शादी नहीं है इसकी। मतलब वो ज़िंदगी का एक इतना बड़ा डिसीजन भी कि जिसके अंदर हम लड़के हैं, हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपने घर में बैठे हैं, जो उस लड़की ने आना है, सोसाइटी का एक असूल हमने बनाया हुआ, उसने इधर आके रहना है। पर लड़की का ये बहुत बड़ा डिसीजन है। उसने अपना घर जहाँ पे वो पैदा हुई है, उसने पूरी ज़िंदगी गुजारी है, वो छोड़ के किसी और घर में जाना है, ठीक है, जहाँ पर 99% चांस तो ये है कि कहते हैं उधर के जो घर वाले हैं वो इतनी जल्दी वो उसको एडजस्ट भी नहीं करते। बहू बहू होती है, बेटी बेटी होती है, जो भी है, एक कॉमन सेंस की बातें हैं। बिल्कुल इसी तरह वो घर में अभी जो है ना एलियनेटेड होती है, काफ़ी अरसा वो एलियनेटेड ही होती है, ठीक है। वो आहिस्ता आहिस्ता उधर एडजस्ट करेंगे, और इतना बड़ा डिसीजन होता है उसका लाइफ का, और उसके दिमाग में सिर्फ ये चल रहा होता है भाई इतनी उम्र हो गई है, मेरी शादी हो जानी चाहिए, लोग क्या कह रहे होंगे, मेरी ये है, मेरे अंदर शायद कोई कमी आ गई है। लिटरली लड़की के दिमाग में यही सब कुछ हो रहा होता है। ये जुल्म नहीं है, इसको छोड़ कर आप मर्द पे आ जाइए, ठीक है। मैं फनी चीज़ है, वैसे तो हर चीज़ ही हमारी है। अब वो मैं कई दफ़ा देखता हूँ इतने इतने महंगे ब्रांड्स लोगों ने लिए होते हैं, ठीक है, और वो क्यों लिए इतने महंगे ब्रांड्स? मतलब इतनी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, किस बेस के ऊपर? क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे शौके मौजूद हैं जिन्होंने बड़ी महंगी सी घड़ी पहननी है, 1.5 लाख की, और जाके बस दिखाना है कि वो देखा ही मैंने किधर की फलां फलां की घड़ी पहनी है। ज़हनी फ्लू जो ना आप चेक कर रहे हैं हमारा कितना है, और उसके पीछे सिर्फ एक है, दूसरे को इम्प्रेस करना है, दूसरा हमें जज कर रहा है, दूसरे के जज होने से हम डरते हैं। हर चीज में आपको, अपनी एक एक चीज में आपको दूसरा नजर आएगा। आजकल तो पागलपन वो एक और ही लेवल पे चला गया ना। अपना खुराक जो खुद खानी है, जो खुद खा के आपके जिस्म के पूरे सेल्स ने जो है उसके अपना डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, अपना खाना है, आपको वो पूरी दुनिया को तस्वीर खींच के भेजना है पहले कि मैं ये खाने लगा हूं। यार तूने खाना, तेरे मैदे में जाना है, उधर प्रोसेस होके तेरी पूरी बॉडी में वो डिस्ट्रीब्यूट होना है, मैं उसका अचार डालूं, बट वो भी दूसरों के लिए। हर चीज इतनी ज्यादा। और फिर हम, अच्छा मजे वाली बात ये है, जिधर तो हम अपनी वो अच्छी अच्छी महंगी महंगी चीज़ें दिखा के मेकअप शेकअप करके खूबसूरत होकर लोगों से लेंगे ना, हमें होता है कि लोग अब हमें कहेंगे यार ये कितनी खूबसूरत लग रही है, यार ये कितना हैंडसम लग रहा है, यार इसमें कितना महंगा ये सब कुछ पहना हुआ है, बड़े खुश होंगे। पर जैसे ही आपको ये डर रहेगा कि वो लोग ये कहेंगे ओह इसकी शादी नहीं हुई, ओह इसके पास ये मसला है, ठीक है, ओह। और जहाँ पे ये चीज़ें आएंगी ना कि कोई हमें जज करेगा, तब वो जो दूसरा है ना वो हमारे लिए जन्नत बन जाएगा। खुशी के टाइम ठीक है, अब दोनों चीज़ें आपको पूरी पूरी ही लेनी है। अब या तो आप पूरा पूरा उसको एक्सेप्ट कर लो या पूरा पूरा उसको छोड़ दो। अगर आपके पास ये चांस है कि आप दोनों चीज़ों को पूरा पूरा छोड़ दो, कि आपको बॉदर ही ना करो, और आपको कुछ बुरा फील भी ना हो, क्या आप इस ऑप्शन पे जाना पसंद करेंगे? अगर तो पसंद करते हो
कि आपको बोदर ही ना हो कि कौन आपके बारे में क्या सोचता है, अच्छा सोचता है, बुरा सोचता है, यू हेल्थ केयर। तो फिर इस वीडियो को अगले 5 मिनट तक ज़रा सुनते रहना। एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट किया था गुरजीफ ने। गुरजीफ बड़ा ज़बरदस्त एक स्पिरिचुअलिस्ट था। उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया, उसने 30 लोगों को ना एक बड़े से घर के अंदर, एक हॉल टाइप का था, उसमें बंद किया। गुरजीफ इस तरह के बड़े काम करता था। वो जो उसके पास जो उसके चेले बनने आते थे ना, उनकी मत मार देता था। लिटरली इससे ज़्यादा खतरनाक गुरु शायद ही कोई आया हो। वो इंटेलेक्चुअली मार देता था उन्हें। तो वो उसने कहा कि जी मुझे 30 लोग चाहिए और मैंने उनको 60 दिन के लिए एक घर के अंदर बंद कर देना है। और करना सिर्फ इतना है कि वो जितने लोग भी अंदर रहेंगे, ठीक है, उन्होंने इस चीज को अपने ज़हन में रखना है कि आपके इर्द गिर्द कोई भी नहीं है। बड़ी फनी चीज है, ठीक है, कि हर इंसान ने ये ज़हन में रखना है कि आपके इर्द गिर्द कोई भी नहीं है। कोई दूसरा इंसान जो 30 में से कोई फिर रहा है वो भी नहीं है। इवन कि आपका उसके पैर के ऊपर पैर भी आ जाए ना, ठीक है, और वो चीख मारे तो आपके अंदर कोई गिल्ट ना आए, क्योंकि उधर तो कोई है ही नहीं है। इस हद तक आपने अपने अंदर इस चीज को सराहियत देनी है कि कोई और दूसरा है ही नहीं, सिर्फ आप। अब बड़ा फनी एक्सपेरिमेंट था ये, ठीक है। कहते हैं वो 30 लोग थे, उन्होंने कहा कि जी हम वॉलंटियर करते हैं हम एक्सपेरिमेंट में। अब वो उनके नज़दीक था कि शायद कोई इनलाइटनमेंट की तरफ जो है ना ये है, या अपना कोई कंट्रोल सिखा रहे हैं हमें गुरजीफ इस चीज़ से कि हमें कंट्रोल करना है। अब हुआ ये कि 30 में से 27 लोग भाग गए। उनके इंटरव्यूज भी हुए, जो 27 लोग भाग गए थे, और उन सब ने यही कहा कि हमारा तो उधर ना सांस लेना मुश्किल हो गया था, इतनी शदीद घुटन थी, इस तरह तो नहीं हम रह सकते, इम्पॉसिबल, हम उधर अभी मर जाएंगे हम। पर 3 लोग वहीं पर रहे और उन्होंने पूरा वो एक्सपेरिमेंट किया। और जब वो 3 लोग बाहर रहे, वो कहते हैं हम जो अंदर गए थे वो कोई इंसान ही और था, और जो बाहर आ रहा है ये इंसान और है। उन्होंने कहा हुआ क्या है? उन्होंने कहा मैं ही खत्म हो गई, मैं अब हूं ही नहीं। आप हो ही नहीं। ईगो का, आप ये समझ लो कि गुरजीफ का इतना खूबसूरत एक्सपेरिमेंट था ये, कि आपकी ईगो बनती दूसरे से है। गौर करना है आपने। दूसरा प्रेज कर रहा है, दूसरा हर्ट कर रहा है, दूसरे से ही आपकी मैं बन रही है। जब आपने दूसरे को खत्म कर दिया, आप भी खत्म हो जाते हैं। दोनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड, एक गया दूसरा भी गया। तो उन्होंने कहा कि हमें तो था कि कहते हैं शायद हमारा कोई कंट्रोल करना सिखा रहे हैं हमें गुरजीफ इतने अरसे में। हमें ये नहीं था पता कि इतना एनलाइटेंड गिफ्ट हमें गुरजीफ दे देंगे। और उन तीनों लोगों ने अपनी ज़िंदगी इस तरह गुजारी। अब हम इस चीज़ को कर किस तरह सकते हैं? अब जाहिर है हम तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, तो इसका बड़ा खूबसूरत एक तरीका है, ठीक है। मैं तो मानता हूँ इट्स नेवर टू लेट। कुछ लोगों का मानना ये कि कहते हैं ये चीज़ आपको अर्ली एजेस में अगर समझ आ जाए या आप अपने आप को ट्रेन कर लें तो बेहतर है। बट मेरा मानना है आप ये अपने आप को किसी भी एज में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। करना सिर्फ छोटा सा काम है। आपको कुछ प्रूव करने के लिए ना इसी सोसाइटी की दौड़ में हिस्सा लेना पड़ता है कि अच्छा वो कहते हैं उसने इतने मिनट में इतनी दौड़ लगाई है, मैं इससे कम मिनट में अब ये दौड़ लगाऊंगा तो फिर मुझे कुछ वो एक मज़ा आएगा, ठीक है। ये ईगो। आप इसी कंडीशन सोसाइटी के साथ उसी कंडीशनिंग के अंदर एक मुकाबले कर रहे हो। सोसाइटी तो स्टूपिड है ही है, आप महा स्टूपिड हो और अपनी ईगो को बढ़ा करते जा रहे हो। क्या कुछ नहीं करवाती है आपसे, माउंट एवरेस्ट चढ़वा देती है। क्या करना है उधर जाके? लोग अजीबोगरीब काम करते रहते हैं। करना सिर्फ इतना है
अगर आप चाहते हैं कि आपको चीज़ें बॉदर ना करें, लोग बॉदर ना करें, आज से एक चीज़ का तैयार कर लें, आपको किसी चीज़ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होना, रैदर बी यूनिक। ट्रेन करना शुरू करें अपने आप को, हर चीज़ में आपने अलग होना है, हर एक से। जो लोग कर रहे हैं आपने नहीं करना, जो ये पूरी भीड़ कर रही है आपने नहीं करना, आपने यूनिक होना है। गुरजीफ एक ही था, और गुरजीफ इसकी कहानी भी बताते हैं। वो कहते हैं जब उसकी दादी मरने लगी ना, ऐसे गुरजीफ ने मरते हुए लोगों से बड़ा कुछ सीखा था, अपने अब्बू से उसने सीखा था कि कहते हैं गुस्सा किस तरह कंट्रोल करना है। वो मैंने अपनी वीडियो के अंदर एक दफ़ा जिक्र भी किया था शायद। उसकी जब दादी की डेथ हो रही थी ना, तो उसने कहा कि है तो कुछ नहीं तुझे बताने के लिए, मरने में लगी हूँ, पर एक चीज़ मैं तुझे बताऊँ, ज़िंदगी में एक ही असूल रखें, और वो है यूनिक। सबसे अलग बनना है तुम्हें। उसने कहा चलो ठीक है मैं कोशिश करूँगा। मैंने कहा कोशिश नहीं, मेरे सामने कर। मैंने कहा वो किस तरह करूँ? उसकी दादी ने उसे सेब पकड़ के दिया। उसने कहा अब इसको तूने अब खाएगा तो सारे ही खाएंगे, पर तूने कुछ ऐसा यूनिक करना है कि मुझे लगे कि यार ये ना अलग तरीके से कर रहा है। तो गुरजीफ कहते हैं मैंने उसको कभी कान से लगा लिया सेब को, कभी सेब को पकड़ के डांस करना शुरू कर दिया। मैं 5-10 मिनट उसके साथ खेलता रहा हूँ बैठ के, फिर उसको मैंने खाया। मैं उसके बाद मेरी जो दादी थी वो मर गई। उसने कहा कि नानी, उसने कहा कि बस ज़बरदस्त, अब तू ज़िंदगी में बड़ी दूर जाएगा। तो उसके बाद वो कहता है कि मैं जो भी पागलपन अपनी ज़िंदगी में करता रहा हूँ, मुझे यही था, मुझे यूनिक होना है। साइड पे लोग कहेंगे पागल हो पागल, लोग कहीं बोलेंगे, कहते मेरे फर्क नहीं था पड़ता, क्योंकि मैंने अपने अंदर बिठा लिया कि मुझे यूनिक होना है। तो आपने भी यूनिकनेस की तरफ जाना है। बड़ी पावरफुल चीज़ है ये। आप यूनिक होते चले जाओगे, आप ये बॉदर करनी छोड़ दोगे कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। तो आपने चूज करना है, या तो इस सोसाइटी की दौड़ कि उसके अंदर आप बेशक फर्स्ट आ जाओ, जितनी भी सक्सेस हासिल कर लो, या वो सक्सेस देख लो, या यूनिकनेस। यूनिकनेस में आप सिर्फ यूनिक नहीं होंगे, आप ईगोलेस भी हो जाएंगे, और ये एक इंतहाई खूबसूरत चीज़ है। करके देखिए, थोड़ा सा पागलपन जो है ना, वो आपकी ज़िंदगी को जन्नत बना देगा। आज के लिए इतना ही।